पहले मिट्टी था, पहले मिट्टी था और अब मिट्टी का घड़ा है। पहले मिट्टी था और अब मिट्टी का घड़ा है। जमीन पर पड़ा है, घड़े में आकाश है। जमीन पे पड़ा है, घड़े में आकाश है और आकाश में घड़ा है। घड़ा छोटा या बड़ा है, आकाश में क्या फर्क पड़ा है। घड़ा छोटा या बड़ा है, आकाश में क्या फर्क पड़ा है। घड़ा टूट गया है, घड़ा टूट गया है, आकाश तो नहीं फूट गया है। जानो इस भेद को और पालो अभेद को। जो अजन्मा है अचल है, जो अजन्मा है अचल है, स्थिर है अटल है। बैठा है न खड़ा है, घटा है न बड़ा है। अनेक में होकर भी एक ही है, अनेक में होकर भी एक ही है, इसीलिए अनंत है। छोटा है न बड़ा है, खोटा है न खरा है। हमारी अक्ल से, सूरत और शक्ल से आकाश बहुत बड़ा है। वक्त से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। पहले मिट्टी था, अब मिट्टी का घड़ा है। देखिए, जो नहीं कहा जा सकता उसे कहने की एक कोशिश है। उदाहरण दिए जाते हैं। मिट्टी का घड़ा, घड़ा खाली है लेकिन फिर भी भरा हुआ आकाश उसमें है। जब घड़ा नहीं था तो मिट्टी थी और आसमान था। उसी मिट्टी से घड़ा, जो आकाश था उसकी कोई सीमा नहीं थी। घड़े ने एक सीमा बना दी। अब घड़े के बाहर का आकाश अलग दिखाई देता है और घड़े के भीतर का आकाश। लेकिन घड़े के भीतर का जो आकाश है, खालीपन है, उसका उपयोग हो सकता है, उसमें कुछ और भी भरा जा सकता है। तो ये कुछ इशारे की बात है सारी। और जब कविता को आप ध्यान से एक एक लफ्ज को, एक एक शब्द को पढ़ेंगे कि घड़े में आकाश है और आकाश में घड़ा है। घड़ा छोटा या बड़ा है, आकाश में क्या फर्क पड़ा है। घड़ा टूट गया है, आकाश तो नहीं फूट गया है। जब वो घड़ा टूट जाता है तो उसके अंदर का जो आकाश था, पहले भी नहीं टूटा था, अब भी नहीं टूटा है, वो जैसा का था वैसा ही है। सिर्फ वो बीच का जो दीवारें थी वो गिर गई हैं। और बस उसी तरफ इशारे किए जाते हैं। जानो इस भेद को। ये हमारे बारे में, हमारा जिस्म भी, हमारा शरीर भी, ये तन, ये काया, ये माया है जो दिखाई देती है, छू भी सकते हैं, चलती फिरती है, बोलती है, लेकिन फिर भी ये रहस्यमयी है। और इसके रहस्य को जानने के लिए ये सब इशारे किए जाते हैं। जानो इस भेद को, पालो अभेद को। जो अजन्मा है अचल है। शरीर तो चलता है, मन भी चलता है, और भाव, इमोशंस, फीलिंग्स सतत अंदर चलती रहती है। शरीर तो प्रतिपल बदलता है, मन भी प्रतिपल बदलता है, और हमारे भाव हैं वो भी बदलते हैं। तो ये जिस तरफ इशारा हो रहा है, जो अजन्मा है अचल है, स्थिर है अटल है, बैठा है न खड़ा है, घटा है न बड़ा है, अनेक में होकर भी एक ही है। जैसे हजारों घड़े कुम्हार बनाता है, सब अलग अलग रंग रूप के होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन आकाश उनमें है तो आकाश भी उतने ही हो जाता है। घड़े के हिसाब से लगता है कि छोटा है बड़ा है, लेकिन नहीं, ऐसा भासता है कि भाई घड़े का, छोटे घड़े का आकाश भी छोटा है। आकाश ना बड़ा है ना छोटा है, उस सब में है, और एक ही आकाश है सभी घड़ों में। तो एक ही तरह की सांस
मेरे भीतर भी है, आपके अंदर भी है, सारे मनुष्यों के अंदर, स्त्री पुरुष, छोटे बच्चे, बूढ़े बच्चे, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, कम्युनिस्ट, मानने वाले नहीं मानने वाले, पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, सबके अंदर वो एक ही सांस आ रही है, एक ही सांस जा रही है। मनुष्य ही नहीं, हर एक प्राणी, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी, घोड़ा, बकरा, जिसको लोग गंदगी कहते हैं, उसमें हाँ, जानवर जो लिप्त है वो हो, मेंढक हो, मछली हो, सब सांस ले रहे हैं। पेड़ पौधे भी सांस ले रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अलग अलग तरह के शरीर हैं, अलग अलग तरह की उनकी व्यवस्था है प्रकृति की तरफ से, लेकिन सभी के अंदर सांस आ रही जा रही है। और ये सब छोटे मोटे घड़े, ये टूटते भी हैं, बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, और वो सांसों का क्रम आना जाना चलता रहता है। तो उन इशारों में बात की है, अनेक में होकर भी एक ही है, इसलिए अनंत है। छोटा है न बड़ा है, खोटा है न खरा है, हमारी अक्ल से, सूरत और शक्ल से आकाश बहुत बड़ा है, वक्त से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। अनंत है, समय की धारा हमारी मान्यता है समय, क्योंकि हम समय में जीते हैं। लेकिन एक जगत है जिसमें समय मिलियन ट्रिलियन बिलियन नमन क्या क्या हम तो हिसाब भी नहीं लगा सकते। ये अंतहीन आकाश है, इसी में सब कुछ आता है और इसी में विलीन हो जाता है। कई बार साइंटिस्ट वैज्ञानिक ब्लैक होल की बात करते हैं कि सारा उसमें एक दिन हो जाएगा, खो जाएगा। तो हम जब ओशो को सुनते थे तो ओशो ने कहा कि हाँ, अगर ब्लैक होल है तो वाइट होल भी होगा, जहाँ से सब प्रकट होता है। तो ये सब धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, लेकिन अगर सच्चाई जानना हो तो स्वयं का पता लगाओ। हमारे अंदर क्या स्थिर है, क्या अटल है, क्या अचल है, क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है। सारा खेल उसका ही है। अगर आपने उस तत्व को जान लिया अपने भीतर, जो नहीं बदलता है, ना चलता है, ना उठता है, ना बैठता है, सिर्फ जानता है, नोइंगनेस है, जानने वाला भी नहीं है, जानने की प्रक्रिया है बस। तो सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम। ये छोटी छोटी कविताएं हैं, उम्मीद है आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो काम है कि पेश कर दिए। तो हरि ओम तत्सत, जय हो।